हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस पूरे टॉप की कटिंग, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप भी इस तरह का ब्यूटीफुल सा टॉप अपने लिए बना पाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बैक का लुक कुछ इस तरह का है और फ्रंट का लुक मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस पूरे टॉप की कटिंग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस टॉप को कट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ब्राउन पेपर लिया है। इसकी कटिंग हम ब्राउन पेपर पे करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है और यहाँ पे आप ब्राउन पेपर की जगह कोई भी न्यूज़पेपर या फिर कोई भी अस्तर भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्राउन पेपर लिया है। तो सबसे पहले हम इसी में ही इसकी मार्किंग करेंगे, उसके बाद ही हम इसे मेन फैब्रिक में रख के कट करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ब्राउन पेपर पे हमें निशान किस तरह से लगाने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर से हाफ इंच पे एक निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी लाइन से नीचे को हमें सारे लेंथ के निशान लगाने हैं। यहाँ पे हाफ इंच पे निशान लगा के एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अब हमें यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे जितना भी आपके मेजरमेंट में शोल्डर आ रहा है आप उसमें 1 इंच प्लस ऐड कर दें, क्योंकि ये हमारा कॉलर वाला है। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में शोल्डर है 14 इंच, इसमें हमने 1 इंच प्लस किया तो आया 15 इंच। और यहाँ पे 15 का हम हाफ करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। तो यहाँ पे हमें 7.5 इंच पे निशान लगाना है। सेम आपको भी इसी तरह से करना है, जितना आपका शोल्डर आ रहा है उसमें 1 इंच प्लस ऐड करके उसका हाफ करके जितना भी निशान आ रहा है वहाँ पे आप लगा लें। मेरा 7.5 इंच आ रहा है तो यहाँ पे इस तरह से मैंने 7.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब इसी निशान से नीचे को हम डाउन जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे कॉलर वाला है तो डाउन भी हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हम डाउन जा रहे हैं 2 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 इंच पे निशान लगा दिया है इस तरह से। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम 2 इंच तक। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे 2 इंच हम नीचे चले गए। अब यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हमें यहाँ पे जो 2 इंच हम नीचे गए थे इस निशान से मिलाते हुए यहाँ पे इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो ये 2 इंच जो हम ऊपर से गए हैं इसी निशान से नीचे को हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आर्म होल के लिए 7.33 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो और ये किस तरह से आया वो मैं आपको बताती हूँ। तो जितना भी आपके मेजरमेंट में राउंड चेस्ट आ रही है आप उसको 6 से डिवाइड करें और जितना भी आया उसमें 2 इंच प्लस ऐड कर दें। 2 इंच हम इसलिए प्लस कर रहे हैं क्योंकि इसे हम लूज बनाने वाले हैं, तो इसलिए हमने लूजिंग ऐड करी है। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में राउंड चेस्ट है 32 इंच। 32 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो आया 5.33 इंच। इसमें हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 7.33 इंच। यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। इसी निशान को ध्यान में रखते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि हमारी चेस्ट लाइन है। अब जो हमारी ऊपर क्रॉस वाली लाइन है इसका हमें मिड लेना है लेंथ के लिए। ठीक है, तो मिड पॉइंट पे निशान लगा दिया। अब इसी निशान से नीचे को हम अपने टॉप की फुल लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरी ब्राउन शीट है थोड़ा सा कम हो रही है देखिए लेंथ में, तो यहाँ पे मैं नीचे से एक्स्ट्रा ब्राउन पेपर जो बचा हुआ है मेरे पास वो मैं चिपका लूंगी। यहाँ पे मैंने चिपका लिया है। अब जो हमारी ऊपर क्रॉस वाली लाइन है उसी से हम नीचे को इसकी लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले ये जो हमारी क्रॉस वाली लाइन है इसका हमें मिड लेना है, जो कि मैंने ले लिया है। यहाँ पे निशान लगाया हुआ है मिड पॉइंट पे। अब इसी निशान से नीचे को हम फुल लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में टॉप की फुल लेंथ है 23 इंच और इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हम नीचे से डबल फोल्ड करेंगे। सिर्फ हाफ इंच का ही हमें फोल्ड करना है, इसलिए मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अगर आपको 1 इंच का फोल्ड करना है तो आप नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लें। मैं यहाँ पे टोटल में 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। 23 फुल लेंथ है, इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया तो आया 24 इंच। 24 पे हमने निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे हम राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपके मेजरमेंट में राउंड चेस्ट आ रही है आप उसमें 6 इंच की लूजिंग ऐड करें और जितना भी आए उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पे मैं 6 इंच की लूजिंग ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप कम की लूजिंग भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि 4 इंच की या फिर 3 इंच की। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में चेस्ट है 32 इंच। 32 में हमने 6 इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 38 इंच। 38 को हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड किया तो आया 9.5 इंच। तो हम इस तरह से 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चेस्ट के लिए मैंने 9.5 इंच पे एक निशान लगा दिया। अब साइड से हमें मार्जिन सिर्फ हाफ इंच का लेना है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें मार्जिन काफ़ी लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम हाफ इंच का ही मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए। ठीक है, ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब जितना निशान हमने यहाँ पे लगाया है सेम इतना ही निशान हम अपने टॉप की लेंथ पे भी लगा लेंगे, यानी कि यहाँ पे। ठीक
के जहाँ पे हमारी टॉप की लेंथ एंड हो रही है यहाँ पे भी हम अपना 9.5 इंच पे ही इस तरह से एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा के साइड से जो हाफ इंच का मार्जिन है वो भी हम निशान लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे यानी कि कमर के लिए भी हम यहाँ पे 9.5 इंच पे ही एक निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो ये देखिए मैंने निशान लगा दिया। अब इन सारे निशानों को मिलाते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। अगर आपको थोड़ा सा वेस्ट में कर्व चाहिए तो आप हाफ इंच या फिर 1 इंच अंदर भी निशान लगा सकते हैं कमर के लिए। मैंने यहाँ पे पूरा स्ट्रेट लिया हुआ है। अब देखिए जो लेंथ वाली लाइन है इसका हमें पहले मिड पॉइंट निकालना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हम साइड से शेप देंगे, तो शेप देने के लिए मैं 1 इंच ऊपर पे एक निशान लगाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे हमें इस मिड पॉइंट से इसे मिला लेना है। पहले हम एक स्ट्रेट लाइन से इसे मिला लेंगे और यहाँ पे जो भी आपको शेप देनी है साइड से, अब इस तरह की एक शेप दे दें। मैंने यहाँ पे साइड से कुछ इस तरह की ये शेप दे दी है। अब नीचे की मार्किंग हमारी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। अब हम ऊपर यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हमें जो ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए नीचे को यहाँ पे जो आर्म होल का निशान लगाया था इस निशान को मिला मेजर करते हुए इसका मिड पॉइंट निकालना है। ये हमारा इसका मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे जो हमने शोल्डर लिया, देखिए कितना भी आपका शोल्डर आपने यहाँ पे लिया है उससे 1 इंच कम करके आपको इसके मिड पॉइंट पे निशान लगाना है, जो हमने आर्म होल का मिड पॉइंट का निशान लगाया। तो यहाँ पे मैंने ऊपर शोल्डर लिया है 7.5 इंच, यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे एक निशान लगा दिया। ये देखिए 7.5 इंच मैंने शोल्डर लिया है, 1 इंच हम कट करेंगे तो आएगा 6.5 इंच। यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। अब इस पॉइंट को यहाँ ऊपर इस तरह से मिलाते हुए तिरछी लाइन से यहाँ पे फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे आर्म होल शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब सेम तरीके से हमें बैक पार्ट का भी लेना है। ये देखिए तो ये हमारा फ्रंट आर्म का शेप पूरा हो गया है अच्छे से। जहाँ पे भी हमारा कॉर्नर आ रहा है इसे हम अच्छे से फिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा मिड पॉइंट का ये निशान है, इसी मिड पॉइंट के निशान से हाफ इंच हम बाहर को निशान लगाएंगे बैक पार्ट के आर्म होल के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निशान जो हमारा है, इस निशान से आगे को मैं हाफ इंच पे एक निशान लगाऊंगी, ठीक है, बैक पार्ट के आर्म होल के लिए। यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। अब इसी निशान को हम पहले ऊपर स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे और उसके बाद फ्रेंच कर्व की हेल्प से हमें यहाँ पे बैक आर्म होल का भी शेप दे देना है। ये देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन से हमने ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे इस निशान को नीचे मिलाते हुए आर्म होल वाले कर्व से इस तरह से आर्म होल का शेप देना है। तो अभी देखो बैक आर्म होल का शेप भी हमने यहाँ पे दे दिया है, तो देखिए इस तरह से। और अब मैं आपको बताती हूँ हमें नेक विड्थ के लिए और नेक डीपनेस के लिए किस तरह से निशान लगाना है। तो यहाँ पे जितना भी आपकी मेजरमेंट में शोल्डर आ रहा है आप उसको 3 से डिवाइड कर दें। ध्यान रहे यहाँ पे हमने जो 1 इंच प्लस ऐड किया था कॉलर वाले नेक के लिए उसको हमें नहीं लेना है। जितना हमारा एग्जैक्ट शोल्डर है वो हम लेंगे। जैसे मेरे मेजरमेंट में शोल्डर है 14 इंच, और 14 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.66 इंच। तो यहाँ पे हमें ये जो आर्म होल वाली लाइन है इसी निशान से, ठीक है, अंदर को हमें यहाँ पे ये देखिए इस पॉइंट से अंदर को हम यहाँ पे 4.66 पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे। आपको भी सेम इसी तरह से करना है। जितना आपका एग्जैक्ट शोल्डर है आप उसको 3 से डिवाइड करें और जितना भी आए यहाँ पे इस तरह से निशान लगाना है। ध्यान रहे आपको यहाँ पे आर्म होल वाली लाइन से ही अंदर को निशान लगाना है, क्रॉस वाली लाइन पे। ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, देखिए तो यहाँ पे इस तरह से हमें एक निशान लगाना है। अब देखिए यहाँ पे जब हम सिलाई रखेंगे तो हाफ इंच नीचे रखेंगे, तो यहाँ पे हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे डैश डैश करके। ये देखिए यहाँ पे हमें हाफ इंच नीचे सिलाई रखनी है। अब हम इस निशान को ही यहाँ फोल्डेड साइड से मेजर करेंगे, तो ये जितना भी आ रहा है आपके मेजरमेंट में उसमें आपको 0.75 इंच प्लस ऐड करके ही डीपनेस के लिए निशान लगाना है। मेरे मेजरमेंट में ये 3 इंच आ रहा है। अब 3 इंच में हम 0.75 इंच ऐड करेंगे तो आएगा 3.75 इंच। तो यहाँ ऊपर स्ट्रेट वाली लाइन से नीचे को 3.75 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे नेक विड्थ हम ऊपर हमारी 3 इंच आ रही है तो नीचे भी हम यहाँ पे 3 इंच ही लेंगे, ठीक है। और डीपनेस मैंने आपको बता दिया, जितना भी आपको ये मिलेगा ऊपर से नेक विड्थ उसमें आपको 0.75 इंच ऐड करके ही यहाँ पे निशान लगाना है नेक डीपनेस के लिए। तो यहाँ पे ये हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, ऊपर से मिला के यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप देना है। अब बैक नेक के लिए बैक नेक की डीपनेस हम लेंगे 1.5 इंच। ऊपर स्ट्रेट वाली लाइन से नीचे को हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे
और इसे हमें इस तरह से मिलाना है और यहाँ पे भी हम नेक के लिए इस तरह का शेप देंगे। जो हमने यहाँ पे इस निशान से ये देखिए ये वाली जो लाइन है इसी निशान से मिलाते हुए हमें बैक का शेप देना है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों नेक का शेप भी हमने ऑलमोस्ट दे दिया है और यहाँ पे हमारी पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कोई भी डिज़ाइन या फिर कोई भी पैटर्न नहीं बनाना है तो आप सेम इसी तरह का भी रख सकते हैं और ये आप फिर अपने मेन फैब्रिक पे भी सीधे सीधे इसी तरह से कट कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे बीच में फ्रिल लगानी है तो यहाँ पे हमारा एक कट होगा। तो वो किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ, जिस वजह से हमने ब्राउन पेपर पे ही इसकी कटिंग करी थी। तो अब देखिए ऊपर का जो 2 इंच है उसे छोड़ते हुए हमें नीचे को इसे मेज़र करना है और इसका मिड पॉइंट निकालना है। यहाँ पे हमने मिड पॉइंट पे ऑलरेडी निशान लगाया हुआ था। ये देखिए ये हमारा मिड पॉइंट है। अब इसी पॉइंट से नीचे को हम हाफ इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये देखिए हाफ इंच हमने निशान लगाया। ठीक है, आर्म होल का मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट से नीचे हाफ इंच पे निशान लगा के अब इसी निशान को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और पहले इसे हम मेज़र कर लेते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पे जितना भी आ रहा है सेम इतना ही निशान हम यहाँ पे भी लगाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न आएगा और यहाँ पे हम हाफ हाफ इंच का मार्जिन भी लेंगे इसे कट करने के बाद जॉइन करने के लिए। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी फिलहाल हमने यहाँ पे इस तरह का ये निशान लगा लिया है। अब हम पहले इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये फोल्डेड पेपर में लिया हुआ है, यानी कि इस तरह से एक फोल्ड करके ही मैंने यहाँ पे इसकी मार्किंग ली है। अब ऊपर वाला जो पार्ट है वो मैं फ्रंट के लिए रखूंगी और नीचे वाला जो पार्ट है वो उसमें मैं बैक पैटर्न आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ऊपर वाला पैटर्न हमारा फ्रंट के लिए हो जाएगा और नीचे वाला जो है वो बैक पार्ट के लिए बन जाएगा। तो अब सबसे पहले इसी मार्किंग के ऊपर पहले बैक पार्ट के जो निशान है उसी के ऊपर हम यहाँ पे कटिंग करेंगे, यानी कि बैक आर्म होल की और बैक नेक की कटिंग हमें पहले करनी है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा ये हमारा फोल्डेड है। ठीक है, तो साइड से हम इसे कट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए। तो हमारा जो ये हमारा फ्रंट के लिए होगा और ये हमारा बैक पैटर्न होगा। तो इसमें मैं आपको बैक पैटर्न बताने वाली हूँ और ये दूसरा वाला पार्ट है वो हम फ्रंट के लिए रखेंगे। तो इसमें मैं लिख भी लेती हूँ, ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आपको अगर फ्रंट और बैक पैटर्न बनाना है तो आपको किस तरह से करना है। तो ये फ्रंट वाला पार्ट है हमारा। पहले हम इसमें फ्रंट नेक कट करेंगे, फ्रंट आर्म होल कट करेंगे इसका। ठीक है, और ये जो हमने नेक कट किया ना इसे हमें संभाल के रखना है क्योंकि इसी से ही हमारा कॉलर निकलेगा। तो जो भी शेप से आपका यहाँ पे ये कट रहा है फ्रंट वाला कॉलर, उसको आपको रखना है संभाल के। बैक वाला पार्ट हम नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन जो फ्रंट वाला पीस है ना ये आपको संभाल के रखना है। इसमें हम लिख भी देंगे कि ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। तो यहाँ पे इसे हमें संभाल के रखना है। जब आप इसे संभाल के रखेंगे तभी आपका कॉलर जो है वो एग्जैक्ट निकलेगा। ठीक है, तो इसे हम संभाल लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें इन दोनों पार्ट्स को, अब इसमें हमने आर्म होल कट नहीं कराया तो इसका पहले आर्म होल कट करेंगे और अब दोनों पार्ट को हमें इस तरह से मिलाते हुए रखना है। ये जो हमने लाइन खींची है इसे हम कट करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में ही हमें इसे कट करना है। ठीक है, तो कट करने से पहले ये जो हमारा फ्रंट और बैक दोनों का आर्म होल है इसे हमें मेजर करना है इस तरह से और मेजर करके लिख लेना है, क्योंकि ये हमारा फिर बाद में हमें नहीं मिलेगा क्योंकि बीच से इसे हम कट करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ये नेक है इसी के ऊपर मैंने फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल को मेजर करके यहाँ पे लिख लिया है ये कितना कितना आ रहा है। जब हम स्लीव्स कट करेंगे तो ये हमारा काम आएगा उस समय। ठीक है, तो अभी हमने आर्म होल भी मेजर करके आर्म होल भी यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को हमें इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हम रखेंगे और यहाँ पे हमने जो ये आर्म होल के मिड पॉइंट पे निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ करी है, इसी लाइन के ऊपर यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पीस कट होंगे। देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया जो हमारा डीप है और ये हमारा बैक पार्ट हो गया जिसका नेक हमारा यहाँ पे पूरा वहाँ पे वो है। ठीक है, ये देखिए इसमें मैं लिख भी लूंगी, ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। वैसे तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि फ्रंट का नेक जो है वो डीप है और बैक का जो है वो बैक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है और जो नीचे वाले पार्ट है इन दोनों में तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये फ्रंट का है ये बैक का है करके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कपड़े में रख के किस तरह से
इसे हमें निकालना है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है। सामने से ये ओपन साइड है, ठीक है? और यहाँ से ये फोल्डेड साइड है। लेंथ वाइज़ हमने इसे इस तरह से बिछाया हुआ है और विड्थ वाइज़ हमने कपड़े को फोल्ड करके रखा है। ये फोल्डेड साइड है, तो जो भी हमें फोल्डेड साइड से चाहिए उस पार्ट को हम पहले निकालेंगे, यानी कि बैक पार्ट। फ्रंट में तो हमें सामने से ओपन चाहिए, तो पहले हम बैक पार्ट निकालेंगे। देखिए ये हमारा बैक पार्ट है और साइड से हम थोड़ा-सा मार्जिन लेंगे, यानी कि क्योंकि हमें इसमें प्लीट्स चाहिए बीच में, तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए ये फोल्डेड साइड से आगे को पहले हम पूरे में 2.5 इंच पे एक निशान लगाएँगे, ठीक है? ये आप 3 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं। आपको जितनी भी प्लीट्स चाहिए बैक पार्ट में, आपने अगर देखा होगा स्टार्टिंग में, तो बैक पार्ट में हमारे बीच में जो है वो प्लीट्स है। तो वो प्लीट्स के लिए ही यहाँ पे हम यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगा रहे हैं और इस तरह से निशान लगाने के बाद इसे हम पूरा ट्रेस कर लेंगे और ऊपर से हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट हम जब इसमें जॉइन करेंगे, तो उसमें हमारा 1/2 इंच का मार्जिन हमें चाहिए होगा। इसलिए हम ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और इसे हमें स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है इस तरह से, और बाकी जगहों पे हम इसे बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अभी देख सकते हो आप हमारा जो बैक पार्ट का नीचे वाला पीस है, इसे हमने पूरा यहाँ पे ट्रेस कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, देखिए जो हमारा नेक डीप है, इसमें हमने फ्रंट लिखा भी है ऑलरेडी। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा सामने वाला जो पीस बचा हुआ है ना कपड़े में, इससे निकल जाएगा। इसमें हमें बस साइड से 1/2 इंच चाहिए और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए। बाकी जगहों में हमें एग्जैक्ट ट्रेस कर लेना है। तो इसे भी हम यहाँ पे साइड से पूरा ट्रेस कर लेंगे, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे इसे हम ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है? नीचे से बस 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और सामने से हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पट्टी लगेगी, ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे इस तरह से और नीचे से भी हम पूरे में 1/2 इंच का मार्जिन लेके इसे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया और साइड से हमने फ्रंट वाले पार्ट का ऊपर वाला पीस भी ट्रेस कर लिया है। इसे हम यहाँ पे सिंपली कट कर लेंगे और देखिए यहाँ पे जो 2.5 इंच का हमने निशान लगाया है, यहाँ पे भी हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे, ठीक है? तो ये भी देखो बैक पार्ट का जो नीचे वाला पीस है वो कट हो गया है और ये है हमारा फ्रंट वाला पार्ट, ठीक है? जो हमारा ऊपर का पीस है फ्रंट पार्ट का, वो भी हमने यहाँ पे ट्रेस कर लिया है। देखिए इसमें बस साइड से और नीचे से हमने यहाँ पे 1/2 इंच का लगभग मार्जिन लिया है और बाकी हमारे पूरा एग्जैक्ट हमने ट्रेस कर दिया है, देखिए। तो अब इसे भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो फ्रंट वाला जो पार्ट है उसका ऊपर वाला पीस निकला है, बैक पार्ट का नीचे का पीस निकला है। तो अब हमें फ्रंट पार्ट का नीचे का पीस भी निकालना है और बैक पार्ट का ऊपर का पीस निकालना है। तो वो किस तरह से निकालना है वो मैं आपको बताती हूँ। दोनों साइड के रॉन्ग साइड मैंने निशान भी लगा दिया है। अब यहाँ पे इस कपड़े को हम इस तरह से रख लेंगे, यानी कि जो ओपन वाली साइड है वो मैं अपनी तरफ रख लूँगी। ये देखिए ये हमारी ओपन साइड है, ये मैं अपनी तरफ रखूंगी, क्योंकि अब हमें फ्रंट वाला पार्ट निकालना है और फ्रंट वाला पार्ट हमारा सामने से ओपन रहेगा, तो इसलिए हम ओपन वाली साइड से ही इसे हम निकालने वाले हैं। तो ये ओपन वाली साइड है। अब हमें यहाँ पे साइड से यहाँ पे 3 इंच का मार्जिन लेना है। आप चाहें तो आप यहाँ पे 3 इंच, 3.5 इंच, 2.5 इंच या फिर 2 इंच भी ले सकते हैं। इसमें भी हमें गैदर्स डालनी है सामने से, तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 इंच का मार्जिन लूँगी और 3 इंच मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि 1/2 इंच हमारा जब हम सामने से पट्टी लगाएँगे बटन्स लगाने के लिए, तो उसके लिए हमें 1/2 इंच चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरे में 3 इंच पे निशान लगाऊँगी और बाकी जो हमारा 2.5 इंच बचेगा उसमें हम प्लीट्स डालेंगे छोटी-छोटी या फिर गैदर्स डालेंगे। तो यहाँ पे हमें पूरे में 3 इंच पे एक निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से जॉइन करना है और अब इसी लाइन से मिलाते हुए हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ ऊपर से हम 1/2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर से जो पार्ट है वो जॉइन करने के लिए चाहिए। यहाँ पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। बाकी हमारा सारी साइड से ये सेम रहेगा। ये देखिए इस तरह से। अब इसे हमें पूरा ट्रेस कर लेना है, ठीक है? तो चलिए फटाफट से इसे हम ट्रेस कर लेते हैं और ट्रेस करने के बाद इसे हम इसी लाइन के ऊपर इसकी कटिंग भी कर लेंगे। ये देखिए। तो अभी हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है ये कट हो गया है, देखिए। फ्रंट पार्ट का नीचे का पीस भी हमारा कट हो गया है और दोनों साइड का जो रॉन्ग साइड है इसमें हमने इस तरह का निशान लगा दिया है। तो नीचे का पीस तो हमारा कट हो गया है और जो ऊपर वाला पीस है वो भी हमने यहाँ पे साइड से कट कर लिया था बैक पार्ट के साथ। अब हमें सिर्फ बैक पार्ट का ऊपर का पीस कट करना है, तो वो हमें फोल्डेड वाला साइड से चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने बैक पार्ट जो है वो फोल्डेड साइड से निकाला है।
तो अब हम बैक पार्ट का ये पीस निकालेंगे, यानी कि ऊपर वाला, ठीक है। अब इसमें हमें सिर्फ नीचे साइड से ही मार्जिन चाहिए, ऊपर से या फिर साइड से कोई मार्जिन नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा फोल्डेड साइड से ही निकलेगा। तो ये जो फोल्डेड वाली साइड है ये मैं अपनी तरफ रखूंगी, और यहाँ पे जो हमारा पैटर्न है इसे हमें इस तरह से रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे साइड से हमें कोई भी मार्जिन नहीं चाहिए, सिर्फ नीचे से हमें मार्जिन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम जब नीचे वाले पीस को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे हमें मार्जिन चाहिए ज्वाइन करने के लिए, तो इसलिए हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे नीचे से, बाकी साइड से ही हमारा पूरा सेम रहेगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये भी हमारा पीस कट हो गया है, रॉन्ग साइड से इस तरह का हम निशान लगा लेंगे। तो बैक पार्ट के भी दोनों पीस कट हो गए हैं, फ्रंट पार्ट के भी दोनों पीस कट हो गए हैं। अब हम स्लीव्स कट करेंगे, तो यहाँ पे स्लीव्स कट करने के लिए मैंने कपड़े को इस तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे आपको जितनी भी गैदर्स चाहिए, ठीक है, चाहे 2 इंच की, 3 इंच की, 3.5 इंच की या फिर 4 इंच की, तो आप यहाँ पे उतने पे निशान लगाएं। मैं यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि 4 इंच की मुझे यहाँ पे गैदर्स चाहिए, और इसे हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। अब इसी लाइन से आगे को जिस तरह से हम स्लीव्स का निशान लगाते हैं, सेम उसी तरह से सिंपल स्लीव्स की निशान हम लगा लेंगे। ये देखिए, इसमें हमने मार्किंग सिंपल स्लीव्स की तरह ही करी है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में स्लीव्स नहीं बनाई है, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। और स्लीव्स की लेंथ मैंने आपको दिखा दी, देखिए यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा मेरे पास कम था, तो इसलिए स्लीव्स की लेंथ थोड़ा सा कम है। अगर आपको थोड़ा सा बड़ी बनानी है तो आप लेंथ ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे स्लीव्स की पूरी मार्किंग कम्प्लीट हो गई है, और यहाँ पर मैं ये डाउन कितना गई हूँ वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप स्लीव्स की पूरी मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो 4 इंच का निशान लगाया था हमने गैदर्स के लिए, उस पर भी हम यहाँ पे इस तरह का एक कट लगा लेंगे, ताकि हमें पता रहे कितनी हमें गैदर्स डालनी है। तो अभी देख सकते हो अब हमारे टॉप पार्ट के पूरे पीस की कटिंग हो चुकी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है, ये देखिए जो हमारा साइड से ओपन है, और ये हमारा बैक पार्ट का अपर पार्ट है, जो कि हमारा फोल्डेड साइड से रहेगा, और ये हमारा नीचे का पार्ट है बैक पार्ट का, ठीक है। और ये रही हमारी स्लीव्स। तो सारे पार्ट की कटिंग हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही डिटेल तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।